मेरा नाम प्रवीण सिंह, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल दी प्रवीण एग्जाम यू। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा सैनिक स्कूल क्लास 6 क्लास 9 का मेडिकल टेस्ट में क्या क्या देखा जाता है और आपके अंदर वो कमी है तो मैं उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। आज आप सभी को दोनों पहलू बताऊंगा, क्या क्या चेक भी किया जाता है, किस तरह आप ठीक भी हो सकते हैं, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने के लिए भी बताऊँगा। आप सभी को मैं बॉडी के ऊपर से नीचे तरफ बताते चल रहा हूँ कि कौन सी प्रॉब्लम होता है, क्या क्या चेक किया जाता है। सबसे पहले चेक किया जाता है आपको मानसिक बीमारी नहीं होना चाहिए, यानी मेंटल इलनेस नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से आपको दौड़ा नहीं आना चाहिए और चक्कर नहीं आना चाहिए। आप एकदम मेंटल फिट होना चाहिए। और दूसरा नंबर आता है कान। कान सबसे ज़्यादा देखा जाता है। कान से आप सुन सकते हैं हर जगह, किसी का बात, किसी का भी एक्टिविटी सुन सकते हैं अपने कानों से। कान से जब सुनाई नहीं देगा तो पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर तीसरा नंबर आता है आँख। आँख पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे फोकस किया जाता है कि आँख से आप देखते हैं, हर कुछ महसूस करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं। मतलब आँख से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, यानी रतौंधी नहीं होना चाहिए, मधुमेह नहीं होना चाहिए, मोतियाबिंद नहीं होना चाहिए। और आप चश्मा लगाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई होने का चांस बनता है, क्योंकि आप जब चश्मा लगाते हैं तो आपके चश्मे का नंबर ज़्यादा है, यानी पावर ज़्यादा है, डिस्क्वालीफाई होने का चांस बनता है। अब हम लोग बॉडी के इंटीरियर पार्ट में देखते हैं। बॉडी के इंटीरियर पार्ट में क्या क्या चेक किया जाता है। सबसे पहले आपको लंग्स में देखा जाता है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, निमोनिया तो नहीं है या अस्थमा तो नहीं है। यह सब प्रॉब्लम है तो डिस्क्वालीफाई होने का चांस बनता है। उसके नीचे आपके लीवर में देखा जाता है कि लीवर स्टोन तो कभी नहीं हुआ था या हुआ है। लीवर स्टोन यानी पथरी तो नहीं है। और उसके अंदर इंटेस्टाइन में भी देखा जाता है, पेनक्रियाज में भी देखा जाता है। एक तरीके से आपको इंटीरियर बॉडी पार्ट में हर चीज़ चेक किया जाता है। सबसे ज़्यादा आपको हाथ में देखा जाता है, क्योंकि हाथ से हर एक्टिविटी करना है। इसका मेन मकसद यही है कि आप उसमें पढ़ेंगे आगे चल के देश के लिए, सेना में या कोई भी काम कर सकते हैं देश के लिए, तो मेडिकल में अच्छे तरीके से फिट होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा वहीं पे। तो हाथ में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आपकी स्क्रीन पे 3 तो फिगर दिखाई दे रहा होगा। पहला होगा नॉर्मल होगा, मतलब सीधा दिखाई दे रहा होगा। और दूसरा थोड़ा बाहर से दिखाई, मतलब आपका हाथ जो है उसका थोड़ा फोल्ड करके बाहर की तरफ है। तीसरा है थोड़ा अंदर की तरफ है। लेकिन जो पहला है वही नॉर्मल है। आपका हाथ नॉर्मल होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं कि आपका हाथ नॉर्मल है या नहीं है। आपका पैर भी चेक किया जाता है। आपके पैर में भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पैर को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रहा होगा जिसमें नॉर्मल और 2 ठो अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। नॉर्मल में देखिए एकदम सीधा पैर है, मतलब कहीं से बेंड नहीं हुआ है। वहीं पे नोक नी है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हर किसी का, थोड़ा अंदर से दबा हुआ रहता है, दोनों घुटना एक में सटा हुआ रहता है। और वहीं एक और होता है जो बाहर से रहता है, जैसे कि बाहर से फैला हुआ रहता है, वो भी अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस बनता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नॉर्मल के सिवाय आपका ये दोनों में से कोई भी मैच होता है तो आप सोच लीजिए कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और वहीं पे अगला पे आता है फ्लैट फुट। मतलब आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपका जो पैर रखने का जो नीचे का साइज होता है, जैसे नीचे का आप दिखाई दे रहा होगा उस पर, तो एक जैसे बना हुआ है, एक जैसे खाली है। और वहीं फ्लैट फुट में देखिए एकदम पूरा जैसे फिल किया हुआ है। और एक और है उसमें देखिए बीच में उठा हुआ है। तो नॉर्मल वही है जो पहला वाला है। पहला वाला नॉर्मल है और दूसरा वाला भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा उठा हुआ है। और तीसरा वाला वही है, तीसरा वाला पूरा दबा हुआ है। तो तीसरा वाला दबा हुआ अधिकतर लोगों का होता है। आपको डिस्क्वालीफाई होने का चांस ज़्यादा बनता है। आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि आप कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। हम लोग का सबसे पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यानी मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी का सॉल्यूशन है, आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब होता है आप एक जगह शांत में बैठ के अपने माइंड को रिलैक्स करें, जितना भी हो सके रिलैक्स करें, एक जगह ध्यान केंद्रित करें, ज़्यादा कुछ ना सोचें और पेपर का टेंशन ना लें। वर्क नहीं कर पाएगा तो ज़्यादा थका हुआ रहेगा, तो उसको ज़्यादा रिलैक्स में रखिएगा, ज़्यादा उसको शांत रखिएगा। आप पानी ज़्यादा पीजिएगा। माइंड के लिए पानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है, क्योंकि अधिकतर जो ब्रेन रहता है वो पानी से ही बना रहता है। ऊपर से पानी फैट से बना हुआ रहता है। दूसरा नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपको कान से कम सुनाई देता है तो आप ईयर ड्रॉप ले सकते हैं। कहीं भी ईयर ड्रॉप मिलता है जो आपके कान के अंदर जो भी कचरा रहता है, यानी जो भी
बेकार पार्ट रहता है जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं देता है तो उसको बाहर निकाल लेता है, या फिर हेडफोन ज़्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से आपको बहुत कम सुनाई देता होगा। हेडफोन में ज़्यादा वॉल्यूम करके मत सुनिएगा, कोई भी चीज़ आप 70% रख सकते हैं, उससे कम रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत रखिएगा। ज़्यादा रखेंगे तो आपके सुनने का शक्ति कम होता जाएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा बेस पहले ही मिल जा रहा है, मतलब हर चीज़ मिल जा रहा है पहले, तो कान कभी सोचेगा नहीं। तो आपको पता ही होगा कि जैसे आप शरीर को ढालेंगे वैसे वो ढल जाएगा, भले गर्मी में हो, या जानते हैं राजस्थान के में कितना ज़्यादा गर्मी पड़ता है, वहीं जम्मू कश्मीर में कितना ठंडा पड़ता है, और इधर मतलब हर तरीके से हर बॉडी अपने आप को कैपेबल बना लेता है उस इन्वायरमेंट में वो रह सके। प्रॉब्लम का सलूशन है, यानी आई से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मान लीजिए आप चश्मा लगाते हैं, चश्मा जब निकालते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता होगा जैसे धुंधला टाइप का दिखाई देता होगा, तो आपको इवनिंग टाइम में जाकर अपने टॉप फ्लोर पे यानी छत पर जाकर लेट जाना है और सीधे आसमान को देखना है, आसमान को देखते रहना है, जैसे कि आपको पलक नहीं झपकाना है जब तक कि आपके आँख से पानी न आ जाए। या आप एक जगह बैठ सकते हैं और कोई भी एक अपना पॉइंट बना सकते हैं, वहाँ पे देखते रहिएगा जब तक आपके आँख से पानी न आए। जैसे पानी आ जाएगा यानी आंसू आ जाएगा तो आपका आँख धीरे धीरे अपने हिसाब से वो प्रिपेयर करने लगेगा। और थोड़ा आप विटामिन ए खाइए, मतलब विटामिन ए के लिए हरी साग सब्जियां खाइए, फल खाइए, और तो आपको विटामिन ए मिलता रहेगा तो रतौंधी हो या कोई भी ऐसा आँख की बीमारी जल्दी ठीक हो सकता है। अगला प्रॉब्लम का सलूशन है यानी लंग्स का, यानी फेफड़ा का। आपको अस्थमा है या निमोनिया है तो आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका कोई टोटका नहीं है कि आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं। आप कुछ अपने शरीर को ज़्यादा फुर्तीला बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा मजबूत होगा। आप हरे साग सब्जियां खाइए, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जब तगड़ा रहेगा तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं प्रवेश करने देगा, और प्रवेश हो भी जाएगा आपके इम्यून सिस्टम उसको लड़कर उसको मार के पहले ही ख़त्म कर देगा, आपके शरीर पे नुकसान पहुंचाने से पहले ही। अगर आप सभी को हाथ वाला प्रॉब्लम है, आप हाथ वाला जो प्रॉब्लम मैं बताया पिछले में, तो वो वाला प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऑनलाइन कई ठो सामान भी मिलता है, जैसे कि आप हाथ में लगाएंगे तो ठीक होने का चांस बनता है। लेकिन एक ठो एक्सरसाइज भी होता है, इसका कई सारा एक्सरसाइज होता है जिससे जो आप करेंगे इससे आपका हाथ सीधा हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। पैर का भी प्रॉब्लम है, आपका जो मैं इमेज दिखाया उसमें से आपका कोई भी नॉर्मल है तो बहुत बढ़िया है, आपका बेस्ट है, और वहीं दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका एक्सरसाइज कई ठो एक्सरसाइज होता है जिससे आप आराम से कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। और नहीं तो अपने दोनों टांग के बीच में तकिया लगा के सोइए तो आपका ये धीरे धीरे सही होने का चांस बनता है। नहीं तो इसमें आप दुकान से खरीदेंगे या ऑनलाइन करेंगे तो इसका 800-900 रुपया लगेगा इसको ठीक करने में। मतलब एक आएगा औजार जैसा रहेगा, जैसे मशीन टाइप का रहेगा, आप अपने घुटने में लगा लेंगे तो वो ठीक करने का चांस बनता है। और वहीं आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक एक्सरसाइज का फुल एक्सरसाइज का वीडियो बना दूंगा, आप कैसे दोनों हाथ का और पैर का आराम से ठीक कर सकते हैं। और एक इसमें एक और आता है फ्लैट फुट। जैसे आपका जो पैर होता है, जैसे मैं बताया था कि पूरा फ्लैट दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ऊंचा हुआ रहेगा, और एक नॉर्मल होगा जो पूरा जैसे रहता है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको इमेज में, ऐसा जब रहता है तो मैं आप सभी को एक एक्सरसाइज बता सकता हूँ हाथ पैर और फ्लैट फुट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। बॉडी इंटरनल कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, बॉडी इंटरनल कोई भी डिजीज नहीं होना चाहिए। जैसे लीवर स्टोन होता है यानी पथरी होता है, पथरी नहीं होना चाहिए। पथरी क्यों होता है? आप जो भी खाना खाते हैं अच्छे से उसको चबा कर नहीं खाते हैं और जल्दी जल्दी खा लेते हैं, और पानी ज़्यादा पीजिए। जब ये सब बीमारी होगा तो आप पानी ज़्यादा पीजिए। सबसे ज़्यादा देखा जाता है आपके अंदर कोई भी जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, यानी खानदानी बीमारी तो नहीं है। जैसे खानदानी बीमारी कई ठो होता है तो उसमें से आपको कुछ तो नहीं है, और ऐसा है तो आप पहले ही उसको ठीक कर लीजिएगा। जैसे इसमें आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि फंगल हो सकता है, दांत खाद खुजली भी हो सकता है, तो उसको मेडिकल में जाने से पहले आप अच्छे तरीके से उसको दवा करके ठीक करके तब जाइएगा वहाँ पे। ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है जिससे मुझको हुआ रहेगा या किसी को भी हुआ रहेगा उससे किसी और को भी फैल सकता है। तो वहाँ पे हॉस्टल में रहना है कि उसको हुआ रहेगा तो किसी और को भी फैल जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम होने से पहले ही आप ठीक कर लीजिएगा उसको।
आपको ये भी लगता है कि मेरे अंदर ये डिजीज है, ये ठीक नहीं हो पाएगा, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसका पहले इलाज करवा सकते हैं, तो आपका आराम से मेडिकल निकल सकता है। आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं तो मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगा। आप रीजनिंग सीखना चाहते हैं, सैनिक स्कूल के लिए इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम है और सीखना चाहते हैं इंटेलिजेंस एकदम शॉर्टकट ट्रिक में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे उस वीडियो को देखने के बाद आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए।